वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है अपनी 9.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, और इसके अंदर अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है एपी। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि द सीक्वेंस, वो सीक्वेंस, द सीक्वेंस in which difference between every term, difference between every term and its preceding term, जो भी टर्म हो उसकी प्रीसीडिंग, इसलिए इट्स वर्ड मैंने यूज किया। इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। अगर इस तरह की कोई सीक्वेंस है जिसके अंदर डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो उस जो वो सीक्वेंस हमारी, उस सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस डिफरेंस होता है, कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और जो ये डिस्टेंस होता है ना, जो कांस्टेंट होता है, इसका नाम क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्या नाम होता है इसका? कॉमन डिफरेंस। और इसको हम जनरली डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी के द्वारा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि एपी किसे कहते हैं? द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, जो भी टर्म है उससे पहले वाली टर्म के साथ उसका जो डिफरेंस है वो हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो उस जो सीक्वेंस है उसका नाम एपी होगा। और जो कांस्टेंट डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस का नाम जो होगा वो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम हमेशा स्मॉल डी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक जनरल सीक्वेंस लेके चलता हूं, जैसे A1, A2, A3 अप टू सोन an प्लस 1 अप टू सोन, इस तरह की एक सीक्वेंस है। इस जो सबसे पहली है, तो पहली संख्या कहेंगे उसको, ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, FIRST, फर्स्ट टर्म, इसका नाम होगा। इसका नाम होगा सेकंड टर्म, इसका नाम होगा थर्ड टर्म। मीन्स देखने पर हमें ये पता चल रहा है कि इनके बेस में जो भी नंबर है ना, वो उसी नाम से जाना जाता है। 1 है तो फर्स्ट टर्म, 2 है तो सेकंड टर्म, 3 है तो थर्ड टर्म। तो इसके बेस में n है, तो हम इसको क्या कहेंगे? nth टर्म। क्या कहेंगे इसको हम? nth टर्म। इसके बेस में n प्लस 1 है, तो इसका नाम क्या होगा? n प्लस 1th टर्म। ठीक है। अब मैं कहूं कि भाई सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस करें तो क्या आएगा हमारा? A2 माइनस A1। नहीं कहता ना एवरी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, तो सेकंड टर्म लिए उसकी प्रीसीडिंग कौन सी होगी? A1। तो A2 में से जब A1 माइनस करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? D के इक्वल होगा। इसी तरह सेम A3 माइनस A2, ये भी सेम होगा। A4 माइनस A3, ये भी सेम होगा। इसी तरह an प्लस 1 माइनस an, ये भी सेम होगा। d की वैल्यू को हम कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके d की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो भी d आएगा। फोर्थ में से थर्ड माइनस करेंगे तो भी d आएगा। और n प्लस 1th में से an माइनस करेंगे तो भी d आएगा। ठीक है। अब नाम होगा, इस nth टर्म को हम जनरली जनरल टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म। इसका एक और नाम होता है, क्या होता है? जनरल टर्म। तो जब भी हम बात करेंगे जनरल टर्म, तो हम किसको कहेंगे? an को।
इसको दो नाम से जाना जाता है, एन भी कह देते हैं और टी एन भी कह देते हैं। काफी जगह आपको टी एन भी लिखा मिलेगा, तो वो भी हमारी जनरल टर्म होगी। ठीक है, तो ये पहचानने का हमारा तरीका है। क्लियर है यहां तक? तो हमने यहां तक क्या क्या सीखा कि एपी किसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, या कोई जनरल टर्म की सीक्वेंस है वो किस तरह की होती है, जैसे A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN प्लस 1, इस तरह की जो सीक्वेंस है वो हमारी कैसी होती है, एपी होती है। अब मैं एक वैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह की सीक्वेंस है। ठीक है, तो हमें चेक करना है क्या एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए हमने क्या कहा कि डिस्टेंस जो होगा ना, डिफरेंस, वो कैसा होगा, आपका कांस्टेंट होगा। तो अब यहां चेक कर रहे थे हम, ये A1 होगी, ये A2 होगी, ये A3, A4, A5, A6 इस तरह से होगी। तो डी हमने क्या कहा था, A2 माइनस A1। देखो A2 माइनस A1 करके देखो इसको, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ऐसे ही A3 माइनस A2, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ऐसे ही 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। हमारे से ये पूछ लिया जाए कि इज इट एपी और नॉट, क्या ये एपी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस चेक कैसे करेंगे, A2 माइनस A1, इसी तरह A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 हमने चेक करके देख लिया। अगर ये डी जो है वो कांस्टेंट आता है तो हम ये कहेंगे कि इट इज एपी, और अगर डी कांस्टेंट नहीं आता है, मान लो डी चेंज हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो इस तरह से हम एपी चेक कर सकते हैं। अब एपी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज क्या है वो साथ साथ अभी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या है, जैसे यही है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, चार ऑपरेशन लगाने के बाद इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता। अगर कोई सीक्वेंस है एपी की, उसमें कोई ऐड कर दे, हम कांस्टेंट कुछ ऐड कर देते हैं तो भी वो एपी रहेगी। जैसे ये है सीक्वेंस, मैं कह रहा हूं इसमें हर टर्म में 2 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी 3, ये हो जाएगी आपकी 5, ये होगी 7, ये होगी 9, ये होगी 11, ये होगी 13। अब चेक करो ये एपी है नहीं है, बिल्कुल है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है एपी की, कि अगर हमारे पास कोई एपी सीक्वेंस दे रखी है और उसके अंदर कुछ हम अगर कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, तो वो जो नई सीक्वेंस होगी हमारी, वो भी एपी के अंदर होगी। इसमें माइनस कर देते हैं, जैसे 1 माइनस कर दो हर टर्म में से, तो ये हो जाएगी 0, यहां 1 माइनस करेंगे, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10 अप टू सो ऑन। चेक करो भाई एपी है नहीं, बिल्कुल है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हमारी, इफ ए सीक्वेंस इज इन एपी, देन इफ वी सबट्रैक्ट सम स्केलर या फिर कांस्टेंट, देन द न्यू सीक्वेंस विल आल्सो बी इन एपी। कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस एपी के अंदर है और उसमें हम कुछ कांस्टेंट अगर डिफरेंस मतलब माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो नई सीक्वेंस होगी वो भी हमारी किस में होगी, एपी के अंदर होगी। इसके बाद मल्टीप्लाई के ऊपर लेते हैं, अगर जैसे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी वो हमेशा एपी में होगी। जैसे मैं कह रहा हूं 2 से कर दिया, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 22। ये भी किस में होगी, एपी में होगी। देखो इन सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अभी हम जैसे कह रहे हैं कि कोई मतलब सीक्वेंस है हमारे पास, और उसको हम किसी कांस्टेंट से अगर डिवाइड कर देते हैं, तो भी वो एपी में होगी। कैसे, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से। चलो ये थोड़ी अजीब सी लगेगी देखने में, दूसरी सीक्वेंस ले लेता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, ये सीक्वेंस है हमारे पास। मैं कह रहा हूं इस सीक्वेंस को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो जब कोई सीक्वेंस हमारे पास एपी की हो,
तो अगर हम उसको किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें या स्केलर से डिवाइड कर देते हैं तो जो नई सीक्वेंस आती है हमारी वो भी हमारी किसमें होती है, एपी के अंदर होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद एक टर्म और है हमारी कि हमें कोई मान लो एंड से कोई संख्या हमें फाइंड आउट करनी हो, किसी एपी के अंदर nth टर्म है, कितनी टर्म है, nth टर्म है। जैसे ये है हमारे पास सीक्वेंस है a1 से लेके an तक की हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखी है और एक फॉर्मूला याद करना हमें कि लास्ट से संख्या फाइंड आउट करनी है पीछे से। तो मैं कह रहा हूं kth टर्म फ्रॉम एंड, kth टर्म फ्रॉम एंड, ये फॉर्मूला हमें याद रखना। फ्रॉम एंड क्या होता है ये, n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये किसके इक्वल होता है, मान लो जैसे कोई संख्या हमारे पास 20 संख्याएं हैं, कोई सीक्वेंस है उसके अंदर 20 संख्याएं हैं और मैं ये कह दूं कि पीछे से लास्ट से फोर्थ फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं जैसे 20 संख्या है टोटल, पहली से लेके 20 तक, मैं कह रहा हूं लास्ट से फोर्थ फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट से फोर्थ कौन सी होगी, 17th होगी भाई। ठीक है, और अब मैं इसको कैसे स्टार्टिंग से फाइंड आउट करना इजी होता है। तो मैंने कहा 20 माइनस 20 तो n की वैल्यू होगी, माइनस के जो पीछे से फाइंड आउट करनी थी और प्लस 1 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 20 और 1 21 माइनस 4 17। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा kth टर्म फ्रॉम एंड, इफ वी फाइंड आउट द kth टर्म फ्रॉम एंड then in place of the kth term from end we will find out n minus kth from term from the beginning। हम पीछे से फाइंड आउट करने की बजाय क्या कोशिश करेंगे कि वो आगे से फाइंड आउट की जाए। तो आगे से फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी, n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, चलिए अब इनके ऊपर क्वेश्चंस कर, चलिए अब देखते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन एपी। ठीक है, हमारे पास सीक्वेंस है, जैसे हमने कहा ये फर्स्ट टर्म है हमारी, ए ले लेते हैं मान लो। तो सेकंड टर्म क्या होगी, एपी वो सीक्वेंस होगी जहां पे क्या होगा, हर टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होगा। मैं कह दूं सेकंड टर्म है ए प्लस डी, थर्ड है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d प्लस अप टू सो, ये जनरल टर्म होते हैं हमारे। इसको जनरली हम नाम देते हैं A1, ये A2, ये A3, ये A4, इस तरह से होती है। देखो A1 को मैं A लिख रहा हूं, A2 जो है वो है हमारी A प्लस डी, A3 जो है वो हमारी A प्लस 2d। ठीक है, अब टू सोन कर दो इसको, टू सोन, और AN क्या होगी ये फाइंड आउट करनी है। ये यहां से चेक करना, देखो A1 जब है यहां पे 1 लिखा हुआ बेस में, तो D कितना, D है ही नहीं। जब यहां 2 लिखा हुआ तो D कितना है, 1D है। जब यहां 3 लिखा हुआ है तो ये 2D है। मीन्स यहां अगर जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल डिजिट है D उससे 1 कम होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 इंटू डी, यहां हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो जो यहां पे है ना उससे 1 कम, यहां कितना है 1, उसमें से 1 लेस, यहां कितना है 2, तो 2 में से 1 लेस, यहां 3 है तो यहां 3 में से 1 लेस। तो मैं अगर बात करूं n की तो क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये याद रखना हमें, an कह दो या tn कह दो तो या फिर जनरल टर्म बोल दो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसके ऊपर अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन।
फर्स्ट है वो मैं वर्बल बोल रहा हूं, वैसे मैं बता दूंगा क्या करना है इसमें। कह रहा शो दैट द प्रोग्रेशन 7 2 -3 -8, 7 2 -3 और -8 इज एन एपी। कह रहा ये जो सीक्वेंस है ना, हमें ये बतानी कि ये एपी में है, शो करनी है। शो करनी मीन्स है, ये तो पहले से ही बता रहा है वो, बस हमें तो चेक करना है। तो चेक करने का तरीका क्या था, डी निकालना था। डी निकालो तो ये हो जाए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी, 2 -7 डी -3 -2, ये ऐसे। फिर अगला ये d इक्वल टू -8 माइनस ऑफ -3, 2 -7 -5 -3 -2 -5, ये हो जाएगा -8 + 3 इक्वल टू -5। देखो भाई जो d है वो इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल इक्वल आ रहा है, कितना -5। सो हम क्या कहेंगे, यस इट इज एन एपी। कह रहे एपी में, ठीक है। अब कह रहे एपी में तो फाइंड इट्स जनरल टर्म, जनरल टर्म और फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो इसको ना एक बार थोड़ा एक्सप्लेन और कर लेते हैं क्या क्या है। यहां जो ए होता है ये होती है फर्स्ट टर्म, एन जो होता है ये nth टर्म, मतलब जो भी टर्म होती है फाइंड आउट करनी वही। यहां एन है तो ये एन ही होगा, ठीक है। और जो डी होता है ये होता है कॉमन डिफरेंस। इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। ए एन फाइंड आउट करना है इसका, ए एन इक्वल टू, ए एन में क्या चाहिए हमें, सबसे पहले चाहिए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 7 प्लस n -1 इंटू डी, डी हमने फाइंड आउट कर लिया कितना, -5। सो कितनी आ जाएगी 7, इसकी -5 की मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, -5n और +5, तो कितना होगा 12 - 5n, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी, बहुत इजीली कर सकते हैं। एन का फॉर्मूला याद करना, इसको 2-3 बार लिख के देखेंगे, याद हो जाएगा। एन क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर nth टर्म भी बोल देते हैं, या फिर इसको कई बार tn से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमारे पास √2, √8, √18, √32 अप टू सो। सबसे पहले तो गिवन सीक्वेंस लिखिए, आंसर। द गिवन सीक्वेंस इज, गिवन सीक्वेंस इज, क्या सीक्वेंस गिवन है आपकी, √2, √8, √18, √32 अप टू सो करके छोड़ रखी। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा मतलब स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमें पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन जब इसके अगर हम फैक्टर बना के देखें तो हम इसको इजीली पहचान सकते हैं। कैसे, मैं इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे। √2, इसको मैं लिख दूं 4 × 2, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 × 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 16 × 2, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट वाला है ना, ये आपके पास क्या है, कंप्लीट होल स्क्वायर वाला है। इसको मैं 2 स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लूं, ये हो जाएगा 2√2। इसको भी मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लूं, ये हो जाएगा 3√2। इसको भी मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लूं, ये हो जाएगा 4√2। अब ये सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है। उस सीक्वेंस को देखने से पता नहीं चल रहा, लेकिन अब ये सीक्वेंस देख के हम बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस हमारे किसमें, एपी के अंदर है। अब यहां पे एक है हेयर, a इक्वल टू √2 है, d कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी, तो d कितना हो जाएगा हमारा √2। ठीक है, आपको काम क्या करना, आपको 15th फाइंड आउट करना, a15 फाइंड आउट करना। a15 क्या होगी,
a प्लस n माइनस वन, n क्या 15 माइनस वन इंटू डी, तो ये कितनी हो जाएगी a प्लस 14d। इनकी वैल्यू रख दो भाई, a की वैल्यू कितनी है √2 प्लस 14, d की वैल्यू कितनी है √2, तो ये √2 प्लस 14 √2 कितना हो जाएगा 15 √2। ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से तो आपको कुछ काम करना भी पड़ सकता है, सीक्वेंस पहचान में नहीं आ रही है स्क्वायर रूट वाले में, तो थोड़ा सा वर्क आपको भी करना पड़ सकता है इसमें, पर है बहुत इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, विच टर्म इन द एपी, ये एपी हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5, सेकेंड टर्म है 2, थर्ड टर्म है -1, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमारे, ठीक है। इज -22, कह रहा इसमें देखो कहीं ना कहीं आगे चल के जो है टर्म्स डिक्रीज होती जा रही, तो कहीं ना कहीं जाके जो टर्म है वो -22 आएगी, तो हमें ये बताना कि वो कौन से नंबर पे आएगी, ठीक है। नंबर पे आने का मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो जनरली क्या है सीक्वेंस, देखो पहले तो क्या है द गिवन सीक्वेंस इज आंसर, द गिवन सीक्वेंस इज कितनी है सीक्वेंस 5 2 -1 अप टू so on -22, ठीक है। ये सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस के अंदर हम क्या क्या पता है हमें वो चीज देख लीजिए क्या क्या है। और हेयर a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 2 - 5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d is -3 and let an equal to -22। हमें क्या करना, जब भी कोई संख्या फाइंड आउट करनी हो कि ये संख्या कौन से नंबर पे होगी, तो हम उसको क्या करेंगे, उस संख्या को हम हमेशा nth टर्म मान के सोल्व करना है, ठीक है, क्योंकि nth टर्म से n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ये होगी an का फॉर्मूला लगा दो आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -22। जो भी वैल्यू आपके पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू दोनों पुटअप कर दो। a कितना 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना -3 इज इक्वल टू -22। 5 को उधर भेज दो और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3n प्लस 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -22 माइनस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 27। 3 को भी उधर भेजो, माइनस का 3n इक्वल टू -27 माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 30। सो n क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में -3, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 10 जा इक्वल टू 10। तो क्या कहेंगे हम, -22 इज द 10th टर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, -22 इज द 10th टर्म इन द गिवन सीक्वेंस, इन द गिवन सीक्वेंस, कि -22 जो है वो हमारी 10th टर्म है गिवन सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको किसी संख्या का फाइंड आउट पता करना हो कि ये जो है नंबर हमारा कौन सी संख्या पे, कौन से नंबर पे बिलोंग करता है, तो उसके लिए हम हमेशा उसको nth टर्म मान के तब सोल्व करेंगे, क्योंकि nth टर्म से n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट है 20, सेकंड है 19 एंड 1/4। तो देखने से ही पता चल रहा है कि सीक्वेंस हमारी कैसे डिक्रीजिंग है, ठीक है। फिर 18 एंड 1/2 अप टू so on इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो कैसे है, मैं नंबर लाइन बनाई जैसे मैंने, पहले इसने कहा ये है 20, फिर इसने कहा ये 19 एंड 1/4, फिर इसने कहा 18 एंड 1/2, इस तरह से डिक्रीज होता है ऐसे। तो कह रहा कौन सी संख्या होगी जो फर्स्ट नेगेटिव होगी, कौन से नंबर की संख्या होगी।
तो देखो ये तो हम कह नहीं सकते, हम ये पता कर लेते हैं कि जीरो कौन से नंबर पे आएगी। अब जीरो मान लो हमारी आती है 50th टर्म आती है जीरो, तो जीरो से इधर जो होगी लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी होगी, 51th टर्म होगी। तो हम ये कह देंगे जो 51th टर्म होगी वो हमारी कौन सी होगी, फर्स्ट नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये तरीका हमारा फाइंड आउट करने का कि जो हमें अब ये नहीं पता भाई सीक्वेंस में कौन से नंबर पे आएगी, तो हम क्या करेंगे, जीरो को nth टर्म मान के सोल्व करेंगे। जीरो जिस नंबर की संख्या होगी उससे लेफ्ट साइड में जब भी चलेंगे तो अगली संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, फर्स्ट नेगेटिव नंबर होगा ही होगा, क्योंकि इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आंसर कैसे करेंगे कि द गिवन सीक्वेंस is 20, 19 and 1/4, 18 and 1/2 up to so on। सबसे पहले तो here a equal to 20 and d equal to, ये हो जाएगा 90 4 76, 77/4 -20। सो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4, 77 -80 कितना हो जाएगा -3/4। डी कितना आ जाएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब लेट an इक्वल टू 0, हमने क्या किया, nth टर्म को 0 मान लिया। हम ये पता कर लेते हैं कि 0 कौन से नंबर पे आ रही है। an को हमने क्या किया है, 0 मान लिया। an का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a कितना है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना -3/4 इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करो इसकी और 20 को उधर ले जा रहा हूं, ये हो जाएगा -3n/4 और प्लस 3/4 इक्वल टू ये हो जाएगा -20। ठीक है, ये एक काम कर लो, इजी हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो अभी कर लेता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, क्या हो जाएगा -3n प्लस 3 इक्वल टू -80, ये हो जाएगा। 3 को उधर भेजो तो कितना होगा ये, -3n इक्वल टू ये हो जाएगा -80 -3 इक्वल टू होगा -83। सो n कितना हो जाएगा -83/3 -3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड करोगे इसको, 3 2 जा 6 23, 3 7 जा और ये हो जाएगा 2/3। 0 है ना, इस नंबर पर आ रही है। देखो चलना कहां से शुरू किया है, इधर से इधर चल रहे हैं। ये है 27 पॉइंट समथिंग नंबर पे है ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 27th नंबर है ना वो तो इधर है और जो 28th नंबर है ना वो इधर है। भाई n क्या कंप्लीट नहीं आया हमारा, n पॉइंट्स में 27 पॉइंट समथिंग 0.66 है। तो इसका मतलब क्या है, जब इधर से चलते आ रहे हैं 27 कंप्लीट हो चुका है ना, 27 कंप्लीट हो चुका, उससे अगली टर्म की तरफ बढ़ रही थी, तो 27th टर्म तो इधर होगी आरएचएस साइड में राइट हैंड में, और 28th का होगी लेफ्ट हैंड साइड में। हमें कौन सी फाइंड आउट करनी थी, लेफ्ट हैंड साइड की। तो 0 कौन से नंबर की संख्या होगी ना, सॉरी फर्स्ट नेगेटिव क्या होगी, तो हम क्या कहेंगे 28th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है भाई, 0 का हमने पता कर लिया, 0 कौन से नंबर पे 27.66 है, मतलब 27th नंबर तो इधर ही रह लिया हमारा। 27th नंबर की जो टर्म थी वो तो इधर रह चुकी है, ये 27 से आगे जा चुकी थी। अब हमें चाहिए इससे भी आगे, मतलब 0 क्रॉस करके एलएचएस में लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ कौन सी होगी, 27 से अगली कौन सी होगी 28th। तो 28th नंबर जो होगा वो कौन, फर्स्ट नेगेटिव क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है,
इस तरह से हम सॉल्व करें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं हमारे। थ्योरेटिकल्स कैसे, मतलब जिनमें न्यूमेरिकल डिजिट्स नहीं है, अल्फाबेट्स है। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी, क्या कह रहा है, m टाइम्स किसका, mth टर्म का, इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ठीक है, ये पार्ट तो गिवन। शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या क्या चीजें गिवन है। यहां पे खाली ये एक इक्वेशन गिवन है हमारे पास, बाकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में कुछ नहीं बता रखा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लेट कर लेता है। लेट स्मॉल a एंड d आर फर्स्ट टर्म and common difference respectively of an AP respectively, कि जो A है ना वो तो हमारी फर्स्ट टर्म है, और जो D है वो हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब गिवन क्या है वो भी लिख लेते हैं। गिवन है m टाइम्स, m टाइम्स मतलब m इंटू मल्टीप्लाई mth टर्म, mth टर्म मतलब am इज इक्वल टू का साइन, n टाइम्स मतलब n से मल्टीप्लाई nth टर्म, n टाइम्स द nth टर्म, सॉरी लिखा नहीं, nth टर्म an, ये गिवन है। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दो भाई, जो भी होती है। m मल्टीप्लाई में am क्या होगा हमारा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, n तो है ही बार, an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो AP सेम है, यहां m लिखा हुआ था, यहां m लिख दोगे, n लिखा हुआ था, n लिख दोगे, इतना डिफरेंस है। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें देखो ये तो गिवन थे, m और n तो गिवन थे ना हमारे पास क्वेश्चन में। हमने दो चीज लेट की थी, a और d, दोनों अननोन है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, या तो a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आप कोशिश करो a की वैल्यू निकल देते, a को एक तरफ ले आओ, a m माइनस a n इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस n, और ये d उधर जाएगा, माइनस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी। इसमें से a कॉमन निकाल, m माइनस n इक्वल टू, इधर से d कॉमन निकालो, n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m इंटू डी। थोड़ा सा ना इस पे काम कर लो, यहाँ m माइनस n है, और यहाँ मतलब क्या है, n माइनस m है, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ बढ़ेगा जरूर। नहीं माइनस मत निकालो, पहले ऐसे करो, इस m को पहले लिखो, m माइनस n लिख दिया, m माइनस n हो गया, माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू डी। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, m माइनस n एक ब्रैकेट में ले लिया, माइनस ये हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में ले लिया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म, सॉरी, m माइनस n, और ये हो जाएगा आपका m माइनस n और m प्लस n इंटू डी। चलो वे करते हैं आगे, जो भी आएगा चलाते जाओ क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। a m माइनस n इक्वल टू, इन दोनों में से दोबारा से m माइनस n कॉमन, अंदर क्या बचा, यहां से 1 प्लस यहां से m प्लस n, सॉरी ये बीच में माइनस था भाई,
वन, और ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एम माइनस एन इंटू डी, ये है। अब देखो ये पार्ट तो कैंसिल, सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 माइनस एन इंटू डी, ये आ गई ए की वैल्यू। इसको डाल लो फर्स्ट इक्वेशन। देखो दो अननोन थे, एक की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दूसरे की टर्म में आई है। अब जो शो करना उसको लेके चलो, ए एम प्लस एन टर्म चाहिए, ये फाइंड आउट करना हमें, ए एम प्लस एन। पहले लिखो इसको, जो भी करना होगा कर लेना आगे। ए प्लस क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एम प्लस एन है यहां पे। अब एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू पुट कर दो भाई फर्स्ट उससे इक्वेशन से, बाय यूजिंग फर्स्ट। क्या किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन से ए की वैल्यू पुट अप कर दी, डी कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, 1 माइनस एन प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो क्या हुआ, 0 इंटू डी इक्वल टू 0, ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कहता जाए क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग चलते जाओ। बस ये ध्यान रखना, जैसे ये कहता है ए एम, तो संख्या को एम से रिप्लेस कर दो, ये कहता है ए एन, संख्या को एन से रिप्लेस कर दो, ये कहता है एम प्लस एन, तो संख्या को एम प्लस एन से रिप्लेस कर दो, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।